दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक दशक से संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार मोदी सरकार के साथ रहा, पहले भी, साथ में आज भी है। लेकिन कहा जाता है कि जब बहुत समय वक्त तक आप किसी की हर बात को मानते हो और उसके बाद थोड़ी सी उसकी बात को अनसुना कर देते हो तो व्यक्ति आपको दुश्मन समझने लगता है। कुछ ऐसी ही पद्धति आज के माहौल में जो आरएसएस और भाजपा के रिलेशन हैं उसकी एक कड़ी है। अब हुआ क्या दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार 2014 से 10 सालों तक जब भी मोदी जी की जो कार्यशैली थी वो जैसा चाहते थे वैसी वो योजना को कार्यरूप देने के लिए वैसी व्यवस्था संघ कर देता था, यानी कहीं भी वो रोड़ा नहीं अटकाता था। वैसे ही माहौल, वैसी ही परिस्थितियां बना करके उसके अनुकूल बनाता था, जिससे कि जो भी सरकार की पॉलिसी है, जो भी सरकार चाहती है वो उसको पूरा कर सके। यहाँ तक कि भाजपा के तमाम संगठन, तमाम जगहों पर जिन लोगों को बैठाया जाता था उस पर भी संघ ने, आरएसएस ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उसको मान लिया। काफ़ी समय तक चलने के बाद उसको एहसास हुआ कि आरएसएस जो संगठन है, जो स्वयंसेवी संगठन है, जो आज भाजपा के साथ खड़ा रहता है पिछले कई दशकों से, कहीं भाजपा ये समझने की भूल तो नहीं कर रही है कि ये संघ भाजपा का या प्रधानमंत्री जी का जी हुजूरी करने वाला संगठन है। संघ को इस बात का एहसास हुआ कि हम शायद गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। हमें अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखना होगा, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, अपने भविष्य को जिंदा रखने के लिए कि नजर आए हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए। ये जहन में आया संघ के, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने भाजपा की आदत को खराब कर दिया था। हर चीज में समर्थन, हर चीज में उसके साथ, हर चीज में उसके अनुकूल परिस्थितियां बना देना, शायद ये संघ की भूल थी। और जब संघ जागा तो उसको लोग दुश्मन की कैटेगरी में खड़ी कर दिए कि ये विरोध की राजनीति कर रहा है, ये हर चीज में विरोध करता है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो विरोध नहीं कर रहा था। वो सही मायने में वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो संघ एक ऐसी विचारधारा को जिंदा रखना चाहता था जो वास्तविक उसकी विचारधारा थी, जो कुछ समय के लिए खो गई थी। लेकिन इसको संघ ने विरोध समझा और ये पब्लिश किया कि संघ अब लगातार मोदी जी के हर कामों का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर हमने जो विश्लेषण किया है, इसकी डिटेल्स में जाएंगे उसके पहले एक बार आपसे एक निवेदन वही है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की आपकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है, सहयोग राशियों के रूप में मिल रहा है और तमाम तरह के सहयोग और व्यूअर्स के प्यार, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। हम एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल से वहाँ पे दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में इसकी सच्चाई क्या है। आज की आरएसएस और 10 साल पहले की आरएसएस में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लाइन मैंने आपको अब रिपीट कर रहा हूं कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। बस संघ की ये गलती हो गई कि उसे अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मर्यादा, अपने रसूख को जिंदा रखने के लिए उसका आत्मसम्मान जाग गया। और वो जो आत्मसम्मान जागा उसको मोदी विरोध का नाम दे दिया गया। संघ की ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि भाजपा एक मजबूत संगठन बने, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी और मजबूती से किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, किसी एक व्यक्ति के जेब में ना रहे,
वो एक मजबूत संगठन बनकर देश को, राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करे। और जब वो राष्ट्र की उन्नति में वो सहयोग करेगा तो संघ अपने एजेंडे को, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको कामयाब कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बात सबके समझ में नहीं आती। संघ की जो कार्यशैली है वो पूरी तरह आक्रामक हो चुकी थी। अब वो हर बात के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ना चाहता था, यानी क्वेरीज पहले होती थी। अगर आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होगा। वो आंख बंद करके मूक दर्शक नहीं बना रहना चाहता। और शायद यही संघ की गलती है, क्योंकि उसने भाजपा की आदत पहले खराब कर रखी है। अब दोस्तों, संघ आज और कल और भविष्य भी देख रहा है। भाजपा प्रेजेंट देखना चाहती है कैसे चुनाव जीता जाए, साम दाम दंड भेद चुनाव जीतो, यानी कि हम हीरो हो गए। लेकिन संघ ये जानता है कि आज के हीरो कल के जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा जिसको जीरो समझती थी, जिसको पप्पू समझती थी, वो सबका आका निकल गया। आपको एक चुनाव किसी तरह जीत सकते हैं, लेकिन हर चुनाव उसी तरह नहीं जीत सकते हैं, ये संघ अच्छी तरह जानता है। और जब महाराष्ट्र का चुनाव आपके सामने खड़ा हो, जो हिंदुस्तान की आर्थिक राजनीति है का केंद्र है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। उसके अलावा भाजपा को एक मजबूती के लिए कैसे, कहां पे खड़ा किया जाए, कैसे उसके संगठन के अंदर फेरबदल किया जाए, कैसे उसके अंदर उन लोगों को रखा जाए जो संगठन के समर्पित हों, ना कि 5 स्टार और 7 स्टार होटल की जो आबो हवा है उसमें बैठ करके नड्डा की तरह घूमते रहें और कहें हमें संघ की जरूरत नहीं है। अगर संघ की जरूरत नहीं तो मोदी से कहलवा दो, संघ अपना रास्ता अलग कर ले। फिर 3 दिन क्यों जाके केरला में बैठे रहे। तो आदमी को कुछ भी कहने के पहले, क्योंकि इन लोग को एक ऐसे, ये लोग हैं नड्डा जैसे लोग, इनको प्लेट पर सजा के सब कुछ मिल गया है, मंत्री हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, घोड़ा गाड़ी पैसा सब मिल गया। इनको एहसास नहीं कि संघ है क्या। इन्होंने संघ के स्वयंसेवकों की मेहनत नहीं देखी है। इन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को भरी जून में एक पंखे के नीचे 15-15 दिन अपने संगठन के जो इनके कार्यक्रम होते हैं उसका दृश्य नहीं देखा है। ये एसी की हवा में रहने वाले नड्डा जैसे लोग संघ के स्वयंसेवकों की मेहनत को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहते हैं। शायद यही संघ इनको इस बात का एहसास नहीं करा पाया। अगर इनको भी ऐसे संगठनों की ऐसे मीटिंगों में लाके बैठाया गया होता और तपती धूप के अंदर कमरे के अंदर एक पंखे में इनको रात को सोने को कहा जाता, तो इनको एहसास होता कि संघ का जो स्वयंसेवक है वो कितनी मेहनत करता है और मेहनत का फल कौन पाता है। 10 साल तक जो सरकार चली उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी और भाजपा को इस बात का एहसास होना चाहिए। संघ किसी का पॉकेट नहीं है कि संघ जब तक आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा तो आपके साथ है, और अगर किसी चीज का क्वेश्चन मार्क लगाता है तो आपका विरोधी है। संघ भाजपा के सिवा किसी को का सपोर्ट करता ही नहीं है। उसके बावजूद भी आप उसको अपना ना समझने की गलती कर रहे हैं। अब देखिए, संघ ने जिस चीज का एहसास कर लिया, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। संघ जानता है कि 2024 के पहले जो परिस्थितियां थी वो बहुत बदल चुकी हैं। मैंने पहले जैसा कहा, जिसको आप पप्पू समझते थे अब वो जादूगर हो चुका है। उसके अंदर वो क्षमता है जो हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिशियन के अंदर नहीं है। ये संघ इस बात को देख चुका है। 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने वाला वो व्यक्ति कोई हल्का इंसान नहीं है जिसको आप हल्के में ले लेंगे। वो उसके अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है, और आरएसएस जानती है कि अगर ये अपने पे आ गया तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी पैदा करेगा। उसको आप पप्पू समझते रहिए, वो आपको ऐसा पट्टी पढ़ा देगा कि आप दूसरों पे तरस करके सरकार बैसाखियों पे चल रही है। उसका रीजन राहुल गांधी है। आज जो आप नायडू नीतीश कुमार के पीछे खड़े हो और उनसे अपने वोट की भीख मांग रहे हो कि आपके सपोर्ट से हमारी सरकार चलेगी, अगर आपने सही मायने में राहुल गांधी को समझा होता तो आज भाजपा की सरकार केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ होती। लेकिन ना समझने की गलती आज फिर भाजपा को, यही एहसास आरएसएस भाजपा को कराना चाहती है जो भाजपा करना नहीं चाहती है। अब देखिए, भाजपा ये जानती है, आरएसएस ये जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को आप
सिर्फ एक नज़रिए से नहीं दे सकती कि मोदी जी आएंगे और बोलेंगे और वोट मिल जाएगा। मोदी जी को महाराष्ट्र के लोगों ने लोकसभा चुनाव में नकार दिया था, बहुत रैलियां की थी, और राहुल गांधी जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा सीटें दिलाई थी महाराष्ट्र के अंदर अभी 2-3 महीने पहले। आप उसको नकार नहीं सकते। और संघ एक बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि राहुल गांधी की 3 चीज़ों का तोड़ उसके पास आज भी नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ों को पलटना चाहता है। उसका ध्यान ना आए या उसका ध्यान न दिलाया जाए आम जनमानस को, मराठी मानुष को, तो ज़्यादा बेहतर है। एक, संविधान खतरे में है। अगर संविधान की बात पैदा हुई तो निश्चित रूप से लोग राहुल गांधी के साथ जाएंगे, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे। जाति जनगणना का जो कार्ड राहुल गांधी ने खेला है वो पूरे देश के अंदर जनता उनके साथ है। यहां तक अब तो आपके एनडीए की जो महत्वपूर्ण घटक हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे नायडू हो, अब वो भी दबी जुबान से कहना चालू कर दिया है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है। संघ ने भी इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि अगर जाति जनगणना की बात हो रही है तो इसमें बुराई क्या है, बचा कौन। यानी आपको राहुल गांधी की बात को मानना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो वो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना लेगा कि संघ की सारी पृष्ठभूमि, संघ की राजनीति, जो बैकवर्ड की राजनीति, जो जाति जनगणना के चक्कर में उसका अपना अमूल जो वोट बैंक था वो भी चटक सकता है, क्योंकि जाति जनगणना किसी एक जात की नहीं होगी, सबकी होगी। इसलिए संघ जानता है कि इसका तोड़ मेरे पास आज भी नहीं है। हमें सिर्फ बहकाया जा सकता है, हम लोगों को बहकाएंगे तभी इस मुद्दे से उनका दिमाग हटा पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को ज़्यादा छेड़ोगे तो इसी बात को लेकर के पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, घूमेगा, और इसका नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये बहुत खतरनाक योद्धा हो चुका है और इसको टैकल करना पड़ेगा। अगर टैकल सही ढंग से नहीं किया तो सबसे ज़्यादा नुकसान यही व्यक्ति करेगा। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में एक अलग पैटर्न है। जिस उद्धव ठाकरे को आज संघ की दिक्कत क्या है, जिस उद्धव ठाकरे को सर माथे पे लेके घूमते थे, जिसके नाम पे वोट बैंक की बात करते थे, वोट मांगते थे, आज उसके विरोध की राजनीति करनी है। और वहीं जिस व्यक्ति को हम सबसे महाभ्रष्ट नेता बोलते थे, चक्की पी सिंह, प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। आज चक्की पी सिंह का आटा मोदी जी खुद ही रोटी बना के खा रहे हैं। आज उसको आपने डिप्टी सीएम बना दिया है। उस करप्ट नेता को, जिसको आप करप्ट कहते थे, आज वो डिप्टी सीएम आपकी सरकार के अंदर। मराठी मानुष से जाके क्या बोलोगे कि पहले ये चोर था, अब जो है राजा हो गया है? क्या बोलोगे? संघ की दिक्कत ये है, क्योंकि संघ जमीन पे काम करता है, जमीन पे लोगों को जवाबदेही बनती है, और उससे लोग पूछते हैं, उसके बाद जवाब नहीं होता है। उसने अपने मुखपृष्ठ में कई बार लिखा है कि अजीत दादा पवार को लाके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन भाजपा सुनती कहाँ है? भाजपा संघ की कभी नहीं सुनती। जब मामला बहुत ज़्यादा फंस जाता है तो कहा जाता है इसको निकालो। इसी चीज़ को लेकर के एक जो बहुत एक्सक्लूसिव खबर आई है कि आज संघ बहुत ही गुप्त बैठक कर रहा है नागपुर के अंदर, और ये बैठक, इसमें ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं जो मोदी के धुर विरोधी हैं। कारण क्या है ये तो संघ बता सकता है। मोदी के तीव्र विरोधी संजय जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, ऐसे तमाम लोगों को आज उस गुप्त मीटिंग में बुलाया गया है, जहां बैठ करके भविष्य की रणनीति तय की जाए। अब भविष्य की रणनीति, वो प्रधानमंत्री पद भी हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है, या महाराष्ट्र का चुनाव भी हो सकता है, या पूरे चुनाव नहीं बल्कि भाजपा की भविष्य की राजनीति क्या होगी ये भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को खासतौर से बुलाना जो मोदी के धुर विरोधी हैं, कोई ना कोई संदेश दे रहा है कि यानी हरियाणा के चुनाव के परिणाम पे बहुत ज़्यादा सीना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। संघ इसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, या ये कहिए कि जो एक आबो हवा है कि कैसे चुनाव हुआ, कैसे जीता गया, कुछ सच्चाई को संघ भी जानता है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर, उस पर आप कुछ दिमाग नहीं कर सकते। हाँ, कोर्ट और आयोग का कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से वो एक अलग बात है, वो लीगल मैटर है। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह की बैठक को संघ को करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? संघ उस बैठक के अंदर से क्या निकालना, क्या खोजना चाहता है?
वो खोजना चाहता है कि कैसे संघ और भाजपा के रिश्तों को मजबूत किया जाए। वो खोजना चाहता है कि कैसे मोदी जी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व जो गुजरात लॉबी है उसको कैसे इस बात को समझाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की जेब की पॉकेट की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। ये प्यार से कैसे समझाया जा सकता है उसके शीर्ष नेतृत्व को कि इसमें जो फेरबदल हो रहा है, जो संगठन में फेरबदल होना है, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का फायदा नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की उसमें भावना जुड़ी हुई है कि ऐसे व्यक्तियों को बैठाया जाए जिससे कि संगठन और भाजपा को फायदा हो। ये कौन समझाएगा, इसी के लिए गुप्त बैठक हो रही है, क्योंकि संघ का मानना सिर्फ ये है कि हम सिर्फ आज में नहीं, आज और कल और भविष्य की बात भी हमें आज ही करनी है। अगर हम भविष्य के बारे में आज नहीं सोचेंगे तो हम गलती करेंगे। लेकिन ये एहसास कौन कर रहा है? जो इतनी बड़ी सिंहासन पे बैठा है उसको लगता है कि सब कुछ सिंहासन के अनुरूप चलता रहेगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम हाथ उठाएंगे और आशीर्वाद देंगे और काम हो जाएगा। जमाना चला गया, वो वक्त वापस नहीं आएगा। अब मौजूदा वक्त के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर आपको फैसला लेना पड़ेगा कि भविष्य की राजनीति बदल चुकी है, राजनीति का माहौल बदल चुका है, मौजूदा परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कब तराजू का कौन सा पल्ला भारी पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। आज नीतीश कुमार मौके की तलाश में बैठे हैं, नायडू जी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे हुए हैं। ये कोई आपके ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके साथ हमेशा आंख बंद करके आपके साथ बैठे रहेंगे। इसलिए संघ इस बात को जान रहा है कि भाजपा किसी गलतफहमी में जीना चाहती है और संघ ये नहीं चाहता कि आप किसी गलतफहमी में जिए, आप वास्तविकता में जिए। शायद संघ की यही गलती है। दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल से वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।